हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। अगर आप लोग स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो ये जानकारी दूसरे लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि दूसरे स्कूल के भी बच्चे इसका लाभ ले सके, बड़े बूढ़े सभी लोग इसका लाभ ले सके। तभी मैं देखिए एक स्कूल में आया हूँ धुरगढ़ी में, ये पंचमाधव ग्राम में पड़ता है धुरगढ़ी। तो इस धुरगढ़ी के बच्चे देखिए आज मैं मिलवा रहा हूँ आप लोग को। और देखिए मैं इन लोगों को कुछ योग की बातें बताऊंगा और योग के बारे में समझाऊंगा। तो सारे बच्चे अच्छे हो? तो सीधा होकर के जरा सा बैठेंगे। ये बीच वाला बच्चा इधर बीच में आ जाओ, इधर किनारे से बीच में आ जाओ। स्पाइन को सीधा रखो। मेरुदंड को कभी भी बैठना है आप लोगों ने तो सीधा होकर बैठना। कैसे बैठना है? सीधा होकर के बैठना है ताकि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी रह सके। तो सीधी रहेंगे ऐसे। इसके बाद जो है सो दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे साइड में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लंबा गहरा श्वास एक बार फेफड़े में भरेंगे। ठीक है बच्चे? तो एक बार लंबा गहरा श्वास आप फेफड़े में भर लो। चलो शुरू करेंगे। सभी बच्चे आंखें बंद करके लंबा गहरा श्वास लेंगे और पूरी श्वासों को बाहर छोड़ देंगे। फिर लंबा गहरा श्वास लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। किस प्रकार से करेंगे देखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। ओम अस्तोमा शतगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का आपस में घर्षण कीजिए आप लोग। उंगलियों को आपस में रगड़िए और तब तक रगड़िए जब तक आपके हाथ गर्म ना हो जाए सारी उंगलियां। जब सारी उंगलियां गर्म हो जाए फिर अपनी अपनी आंखों पे लगाइए, चेहरे पे हाथ लगाइए और चेहरे पे हाथ को घुमाइए। हे प्रभु आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हूं। सारे बच्चे मन ही मन कहेंगे इस बात को। हम लोग सभी लोग स्वस्थ हैं, निरोग हैं। सारी बुराई हमारे शरीर से बाहर जा चुके हैं। अपने माता पिता गुरुजन को दिल से नमन और प्रणाम कर लीजिए। ठीक है ना? तो बच्चा लोग जोर से ताली बजाएंगे। क्या बजाएंगे? जोर से ताली बजाएंगे। पांचों उंगली आपस में टकराना चाहिए। हाथ में चोट भी लगना चाहिए। जब हाथ में जब चोट लगाएंगे तो एक्यूप्रेशर का काम होता है। कस करके बजाएंगे। हाँ बहुत बढ़िया। ताली बजाने से क्या होता है पता है आप लोग को? किसी बच्चे को पता है तो हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं पता है? ताली बजाने से क्या होता है? ताली बजाने से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है। क्या आता है? पावर आता है, ताकत आता है। ठीक है? तो आप रोज ताली बजाएंगे
तनाव को दूर भगाएंगे। और कस के मेरे साथ हंसेंगे सभी बच्चे, तो कस के हंसेंगे, ऐसे करके फेफड़े में पूरी हवा भरेंगे और कस के हंसेंगे। कैसे हंसेंगे एक बार देख लीजिए और आप लोग मेरे साथ हंसिएगा, ठीक है। लंबा गहरा श्वास लेकर के हंसेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाथ उठा करके सारे बच्चे हाथ उठाएंगे ऐसे और कस के हंसेंगे। फिर से हंसेंगे। जब तक श्वास है तब तक हंसेंगे। सारे बच्चे पैर को लंबा कर लीजिए। आप लोग ऐसे पैर को लंबा कीजिए। सभी लोग, सभी बच्चे पैर को सीधा रखेंगे। अब दोनों हाथों से अपने अपने अंगूठे को पकड़ लीजिए। पैर के अंगूठे को पकड़ लीजिए, ऐसे पकड़ लिए। और इसके बाद कमर से झुकेंगे। कहां से? कमर से। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों कोहनी को जमीन में लगाने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों का लगता है अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं लगता है वो लोग ऐसे ऐसे करेंगे। बार बार शरीर को ट्विस्ट करेंगे, नीचे की तरफ जाने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी कोहनी इस प्रकार से जमीन में सट जाए। सटाइए, आप ऐसे सटा दीजिए और पेट को अपने थाई से सटाइए, छाती को घुटने से सटाइए और सिर को दोनों पिंडलियों के बगल में लगा दीजिए ऐसे। और इसी प्रकार से आधा मिनट, 1 मिनट तक रुके रहिए। श्वासों को बाहर निकाल के रखिए। फिर लंबा गहरा श्वास लीजिए, फिर ऊपर की तरफ उठिए। सारे बच्चे उठेंगे, फिर से नीचे जाएंगे। देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। चलिए नीचे जाइए, श्वासों को बाहर निकाल के, फेफड़े से श्वासों को बाहर निकाल लीजिए। आप घुटने को क्या कर रहे हैं? आपके पैर सीधे होने चाहिए। पैर को नीचे दबाइए, सभी बच्चे दबाइए, पैर को दबा लीजिए। बहुत अच्छा बेटा। अब इस कोहनी को जमीन में सटाओ। पहले ऐसे अंगूठा पकड़ो, अंगूठा पकड़ लो कस करके। हाँ, अंगूठा पकड़ो बेटा। हाँ, अब नीचे जाओ, चलो और नीचे सटाओ। घुटना नहीं फोल्ड करना है। जाओ सारे बच्चे नीचे। किसका सटा? हाँ, ये बच्चा बढ़िया कर रहा है। शाबाश बेटा, पैर को मिला करके रखो। शाबाश, वेरी गुड। ये बच्चे का बहुत अच्छा हो रहा है। और ये पैर सीधा रखना है, पैर सीधा रखना है। तुम भी जाओ, नीचे जाओ। एक बच्चे का सिर्फ इसका सटा है। चलिए, ये भी बच्ची सीधा करेगी तो अच्छा होगा। पैर सीधा रखो बेटा। अब जाओ, अब सटाओ। हाँ, ये बच्चा और ये बच्ची, ये दो बढ़िया किया है। शाबाश, ये भी बच्ची अच्छा कर रही है। वेरी गुड। इसको जमीन में सटाओ बेटा। हाँ, ऐसा करने से क्या होता है कि आपके शरीर ऊपर उठ जाइए। ऐसा बार बार अगर करेंगे तो आपके जो मेरुदंड है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें मजबूती भी आएगी और वो फ्लेक्सिबिलिटी आएगी आप लोग के अंदर में। क्या आएगा? लचीलापन। आपके शरीर क्या होंगे? लचीला बनेंगे और मजबूत भी बनेंगे मेरुदंड। और पेट से जुड़ी हुई समस्या भी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है ना? भूख भी अच्छा लगेगा, खाना भी अच्छा पच जाएगा, है कि नहीं? तो सारे बच्चे रोज करेंगे ऐसा। आपके मास्टर साहब को हम किताब दे करके जाएंगे योगा का, ठीक है? तो वो मास्टर साहब आप लोग को रोज कराएंगे। ये आसन कौन सा आसन है पता है आप लोग को? पश्चिमोत्तासन। सारे बच्चे बोलो, पश्चिमोत्तासन। तो पश्चिमोत्तासन करने से पेट से जुड़ी हुई सारी समस्या आपकी दूर होती है। आपका पाचन तंत्र बहुत मजबूत बनता है, आपकी रीढ़ की हड्डी में मजबूती आती है, आपके कमर लचीले होते हैं। जिन लोगों की बड़ी पेट होती है उनकी चर्बी पेट से कटती है, शरीर सुडौल होता है और पढ़ने में मन लगता है। तो सारे बच्चे ऐसा करेंगे, रोज करेंगे। करेंगे ना आप लोग? तो एक बार मेरे साथ करिए सभी बच्चे। श्वासों को छोड़ करके नीचे जाइए। बहुत अच्छा, नीचे जाइए, नीचे जाइए और अपने सिर को पैर से लगा दीजिए इस प्रकार से। फिर लंबा गहरा श्वास लीजिए और ऊपर की तरफ उठ जाइए इस प्रकार से। ये आप लोग कर लेंगे। अब चलिए, पैर को दोनों तरफ से इस प्रकार से खोल दीजिए। पैर को पूरा खोलिए, पूरा स्ट्रेच कीजिए जितना पैर को आप खोल सकते हो। और दोनों हाथ से अंगूठे को पकड़िए। कितने बच्चे पकड़ लिए?
अंगूठे को पकड़ लिया आप लोग। अब श्वासों को छोड़ करके और अपना ये इसको क्या करेंगे, ठुड्डी को जमीन में सटाएंगे। क्या करेंगे, ये भ्रूमनासन है। तो ये भ्रूमनासन करने के लिए श्वासों को छोड़ करके, छोड़ते हुए अपने कमर से, कहां से फोल्ड करेंगे, कमर से। कुछ लोग ऐसे ऐसे करेंगे, तो ऐसे नहीं करना, सीधा रखना, सामने देखना और धीरे धीरे आगे की तरफ जाना। चलो मेरे साथ, श्वासों को बाहर निकालते हुए आगे की तरफ जाओ, ऐसे जाओ, बहुत अच्छा, जमीन की तरफ जाओ। और जब जमीन की तरफ लग जाए आपकी ठुड्डी, तो आप चाहो तो अपने गले को जमीन से सटा भी सकते हो, इस प्रकार से। और आधा मिनट के लिए रुको और फिर लंबा गहरा श्वास लेकर के ऊपर की तरफ उठ जाओ। तो ये भी अभ्यास आप लोगों ने 2-4 बार करना है। इससे में भी कमर आपके लचीले बनेंगे, पेट की समस्या आपकी दूर होगी, पैर और हाथों की मांसपेशियां भी मजबूत होगी। क्योंकि पैरों में भी खिंचाव आ रहे हैं, आपके हाथ में भी खिंचाव आ रहे हैं, तो ये सारे क्या होंगे, मजबूत बन जाएंगे। सारे बच्चे मेरी बात समझ रहे हो? तो रोज करिएगा। कितने बच्चे करेंगे, जरा हाथ खड़ा करो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो जोर से ताली बजाएंगे सारे बच्चे। क्या बात है, क्या बात, बढ़िया। अभी और आसन करवाएं आप लोगों को। चलिए, तो अभी एक पैर को लंबा, दोनों पैर को लंबा कर दीजिए और दाहिने पैर को फोल्ड कर लीजिए इस प्रकार से। दाहिने पैर को फोल्ड कीजिए, पूरा फोल्ड कीजिए इस प्रकार से, जितना आप फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एक पैर को लंबा रहने दीजिए। अब जो पैर आप लोग का घुटना ऊपर उठा हुआ है, उसी तरफ का हाथ को अपने पीठ के पीछे लगाइए और उंगली बाहर की तरफ रखिए, ऐसे, इस प्रकार से, देखिए ऐसे। और जो पैर आपका लंबा है, वो हाथ को घुटने के बाहरी तरफ से ये क्या करेंगे, दबाव डालेंगे। ऐसे घुटने को ऐसे दबा लीजिए और अपने हाथ को इस पंजे के बगल में लगाइए और देखिए किधर, जो हाथ पीछे है उधर देखेंगे, पीछे की तरफ, ऐसे पीछे देखिए। पूरा कमर को घुमाइए पीछे की तरफ और फिर श्वासों को लेते हुए फिर सामने की तरफ आ जाइए और वही काम दूसरे पैर से भी कीजिए इस प्रकार से। तो जो घुटना आपने फोल्ड किया था, वही हाथ पीछे की तरफ ले जाइए और जो पैर आपका लंबा है उस हाथ को ऊपर उठाइए, घुटने के बाहरी हिस्से से दबाव डालिए। ये पूरा आपका जो ये है ना थाई आपका, ये पेट में पूरा दबना चाहिए, पेट में ऐसे दब जाना चाहिए। और आप चाहें तो इसको घुटने को पकड़ भी सकते हैं, ऐसा। हाँ, और पीछे की तरफ देखिए, बस पीछे की तरफ देखिए। ये कौन सा आसन है पता है आप लोग को? हाँ, कौन सा आसन है? नहीं पता है? वक्रासन है। कौन सा आसन है? वक्रासन है। तो अभी सारे बच्चे एक बार खड़े हो जाइए। खड़े होकर के आप लोग को एक आसन करवाते हैं। अभी कौन सा आसन कराएंगे? ताड़ासन। क्या कराएंगे? ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए दोनों पैर की दूरी 2 से 3 उंगली की दूरी, दोनों हाथ को ऐसे मिलाइए, लंबा गहरा श्वास लीजिए और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचिए। आप ऊपर जाइए सभी बच्चे और ऐसा कम से कम आधा मिनट के लिए रुकेंगे। तो सारे बच्चे ऐसा करने से क्या होगा? सारे बच्चों की लंबाई बढ़ जाएगी, पढ़ने में दिल लगेगा आप लोगों का, मेमोरी पावर बढ़ जाएगा, शरीर आपका सुडौल हो जाएगा और पेट से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी दूर हो जाएगी। फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे आएंगे और फिर एक बार ऐसा करेंगे। चलिए ऊपर, डेली करेंगे आप लोग, ठीक है? स्कूल में आने के बाद रोज ऐसा करेंगे। ये कौन सा आसन है? सभी बच्चे बोलो, ताड़ासन। ताड़ासन इसलिए बोलते हैं कि हमारा शरीर का जो आकार है वो ताड़ पेड़ के जैसा हो जाता है। देखिए वो ताड़ का पेड़,
लंबा वाला, तो ताड़ का पेड़ लंबा हो सकता है ना, उसी तरह तुम लोग भी क्या होगा, लंबा हो जाओगे। अभी एक करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए क्या करेंगे, एक पैर को उठाएंगे, उठाइए और अपने अपने मल द्वार पे लगाइए और दोनों हाथ को ऊपर लेके जाइए ऐसे, और स्थिर शरीर को बिल्कुल स्थिरता के साथ रखेंगे, बैलेंस बनाइए, किसी एक चीज को ध्यान दे करके देखते रहिए आप लोग। ये था वृक्षासन। अभी नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो आप लोग का बढ़िया सा होना चाहिए। आप लोग का बैलेंस सही नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, तुम लोग आगे पीछे क्यों हो रहे हो, चलो पीछे, थोड़ा सा और पीछे हो जाओ। चलिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इसका लाभ सारे बच्चे, स्कूल के जितने भी बच्चे हैं और जो लोग सिविल के भी बच्चे हैं, अगर इस चीज़ को देखते हैं और बड़े बूढ़े कोई भी करते हैं, इस आसन को बैठ करके 2-4 आसन हमने बच्चों से करवाया था, खड़ा होकर के करवाया था, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों तक पहुँचाइएगा। धन्यवाद। ओम। और हमारे चैनल के लिए नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। ओम।